नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी बैठक की गई। राज्य में कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार तथा सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों की तरफ से भी आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने प्राथमिकता स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसके तहत राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, IT संस्थान, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शादी विवाह समारोह में शामिल होने हेतु पहले जो अधिकतम संख्या 200 लोगों की थी, अब उसे घटाकर अधिकतम 50 कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्कूल, कॉलेज तथा संस्थागत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, इन परीक्षाओं को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 1 महीने के उपरांत फिर राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। मेरे झारखंड वासियों जोहार। जैसे कि आप सबको मालूम है कि कल हम लोगों ने राज्य में सर्वदलीय बैठक की और आज हम अपने सरकार के सहयोगी दलों के साथ भी हमने एक बैठक की और राज्य की कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखकर कई महत्वपूर्ण विचार, कई सुझाव हमारे विपक्ष के साथियों के तरफ से आया है और मौजूदा हालात को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ प्राथमिक स्तर पर कुछ निर्णय लिया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। जो राज्य में जो वास्तविक स्थिति है वो लगभग आप सब लोग अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में चीज़ों को आप लोग महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम अपने सीमित संसाधनों के माध्यम से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए और मजबूती से लोगों के स्वास्थ्य लाभ कैसे हम दे पाएं, इस विषय पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास करना, राज्य के प्रमुख शहरों में हमारे मुख्य मेडिकल कॉलेज में, रिसर्च सेंटर में बेडों की संख्या बढ़ाना हम लोग ने सुनिश्चित कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे बेडें बढ़ रही है वैसे वैसे ऑक्यूपेशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। बहुत तेज़ी से लोग उन रिक्त जगहों को भर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर अभी संक्रमण की स्थिति में गति में कमी नहीं आई है। अभी ये गति कब तक रहेगी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी इस संक्रमण का जो चेन है उसको ब्रेक करने का कुछ हम लोगों ने प्राथमिक स्तर पर निर्णय लिया है। विशेष परिस्थिति में सरकार द्वारा समय समय पर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नियमित आवश्यक निर्णय लेती रहेगी। रांची से हमारी संवाददाता निकिता की रिपोर्ट, CFI समाचार। Welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक साहब, कार्यपालक पदाधिकारी, मानगोड़ नगर निगम। CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। आस्था का महापर्व चेती छठ की उपासना कर व्रतियों ने भगवान भास्कर को अधैर्य दिया और कोरोना जैसी महामारी से निजात दिलाने के लिए प्रार्थना की। मानगो स्वर्ण रेखा का नदी किनारे सोमवार की प्रातः कालीन बेला में व्रतियों और श्रद्धालु की भीड़ देखने को मिली। हालांकि चेती छठ करने वालों की संख्या कम होती है और इस दौरान कोरोना से बचाव करते हुए कई लोगों ने अपने घर के पास और छत पर ही व्रत किया। चेती महापर्व छठ की पहली शाम रविवार को भाजपा के पूर्व विधायक और प्रवेश प्रवक्ता कुणाल सड़ंगी के साथ विकास सिंह ने मानगो डिमना रोड स्थित युवराज एनक्लेव के छत पर अधैर्य और दिया और विश्वास के लिए मंगल कामना की। मानगो बाजार चावल मार्केट से शिव कुमार जी बोल रहे हैं। भास्कर भगवान कोरोना को मुक्त करे, छठ मैया है कोरोना को मुक्त करे और छठ पर्व बढ़िया से लोग मनाएं। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता रघुवंश मणि सिंह की रिपोर्ट, CFI समाचार।
I would really like to congratulate and welcome Communicative Foundation of India in Jamshedpur. I've come to know that they are starting from 1st of May, and I look forward to positive and genuine news once again. Welcome CFI Jamshedpur. From entire Federal Bank family, I extend our warm greetings to all of you, to the entire channel. I hope that more practical news and good news comes to the entire public through your channel. Thank you so much. रेमडेसिविर की कथित जमाखोरी को लेकर सत्तारूढ़ दल पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साध रहे हैं। संवाददाताओं से बातचीत में बुल्ढाना से विधायक गायकवाड़ से पूछा गया था कि महामारी के इस दौर में यदि फडणवीस मुख्यमंत्री होते तो वह क्या करते। इस पर गायकवाड़ ने कहा कि बीजेपी केवल यह सोचने में जुटी है कि कैसे प्रदेश सरकार को विफल किया जाए, लेकिन सरकार के विफल करने के इस प्रयास में लाखों लोगों की जान जाएगी। जिस घर के व्यक्ति की जान जाती है उसका दर्द वही समझता है। उन्होंने कहा, इसलिए यदि मुझे कोरोना वायरस मिल जाता तो मैं उसे देवेंद्र फडणवीस की मुंह में ही डाल देता। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। Welcome CFI. They will be launching their organization here from 1st of May, and I hope and wish best success to them in their endeavor. मैं दीपक सहाय, कार्यपालक पदाधिकारी मानगोड़ नगर निगम, CFI समाचार जमशेदपुर झारखंड को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपके द्वारा सही निष्पक्ष समाचार जो है वो ससमय सबों को दिखाया जाएगा। आज जमशेदपुर के कैनरा बैंक के बिष्टुपुर मेन ब्रांच के 7 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जमशेदपुर के लगभग सभी बैंकों का यही हाल है। किसी में 5 तो किसी में 2 से 4 कोरोना पॉजिटिव प्रतिदिन मिल रहे हैं, परंतु स्थानीय प्रशासन का बैंकों पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं है, जबकि बैंकों में ग्राहकों का कोरोना के डर से आना जाना काफी कम हो गया है। कैनरा बैंक के बिष्टुपुर ब्रांच के चीफ मैनेजर श्री रवि मोहन गुप्ता ने बताया कि झारखंड सरकार और केंद्र सरकार के बैंकों के कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव समझकर कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद भी कार्रवाई करने को कोई तैयार नहीं है। ना बैंकों का सीलिंग हो पा रहा है, ना ही जमशेदपुर पर कोरोना को लेकर स्थानीय प्रशासन का कोई जोर है। हमारे बैंक में लास्ट फ्राइडे को हमारे यहाँ 2 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे, तो सैटरडे संडे वैसे ही बैंक क्लोज था, तो जिससे वजह से वो सारा प्रक्रिया क्लोज की वजह से पूरा फिर मंडे हमने पूरा सैनिटाइज कराया और अभी भी हम सैनिटाइज करा रहे हैं। बाकी तो सर स्थानीय प्रशासन सर किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? स्थानीय प्रशासन से हम यही सहयोग चाह रहे हैं कि बैंकों को भी कोविड वॉरियर की तरह ट्रीट किया जाए। उनको सारा टीका भी जो है, बैंक को भी, स्टाफ को भी 45 साल से जो कम है, क्योंकि हमें रोज़ हम लोग को अपने कस्टमर्स को सर्विस देना है, तो हम यही सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट बैंक के फ्रंट लाइनर जो हैं उनको एटलीस्ट 45 साल से नीचे जो भी है उनको टीका मुहैया कराया जाए। उनके लिए कहा जाए कि टीका, जैसे स्वास्थ्य कर्मियों को टीका मिला वैसे हम लोगों को भी बैंक वाले, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है कस्टमर से सीधे, तो हम यही चाहेंगे। बाकी प्रशासन का सहयोग तो हमारे साथ पूरा हो ही रहा है। जमशेदपुर से हमारे संवाददाता योगेश पांडे की रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हां, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।